जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मन्दारमूले वदनाविराम बिम्बाधरे ऋतुवेणुनादो गोप गोपी जन्मध्यस्थो गोविंद दामो नरमाधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबा स्वामृतमित देव गोविंद दामो माधवेति। रघुकुल तिलक जानकी नाथ भक्तों कमल नयन सूरे पाद पद्माब्जभृंग बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्य वर्ये विनहित मन समतम श्रीधरारं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज मति धीर। कृष्ण कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवऊं पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गहूँ आवऊं पवन कुमार। बंदो गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करो श्री हरि कथा प्रसंग।
कलिमल पाप विनाशिनी कृष्ण कथा में अम्ब मम ही आय विराजो सुख सारद के संग बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम सत सत बार प्रणाम। आप सभी उपस्थित दर्शकगण श्री मद्भागवत महापुराण श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप के दर्शन कर रहे, कथा अमृत पान कर रहे, कथा प्रांगण में बैठे देवतुल्य समस्त श्रोतागण, सर्वप्रथम व्यासपीठ से मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री आप सभी देवतुल्य श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज हम सभी बड़े ही भाग्यवान मोणिवान हैं जो ठाकुर जी महाराज की ऐसी अनुकंपा हम सभी लोगों पर बरस रही है। इन्हीं की कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री ठाकुर जी का दर्शन भी कर रहे हैं और कथा का रसपान भी कर रहे हैं। यह रसमयी सरस कथा उस परब्रह्म परमात्मा की लीला का एक लहर है कि जिसमें हम सभी गोता लगा रहे हैं और अपने इस मानव जीवन को यथार्थ कर रहे हैं। जब रस की बात आ ही गई है तो रस तो अनेक प्रकार से बताए गए हैं, अनेक प्रकार के रस हैं। फिर भी हमें जिस रस के विषय में चलना है, जिस रस को रसास्वादन करना है, उस भगवत प्रेम रस के विषय में चर्चा करें। गीता जी में भगवान के मुखारविंदों से यह वाणी निकली है, विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य दैहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। रस किसे कहते हैं? भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम ही रस है। स्वाद, जिसके द्वारा हमें स्वाद का अनुभूति हो, ज्ञान हो, वही रस। यह रस साधक की अहंता में रहता है। यह जो रस है
यह साधक की अहंता में रहता है। जब तक यह रस रहता है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस यानी प्रेम प्रकट नहीं होता है। रस को एक तो प्रेम भी कह सकते हैं। अब अपना अपना स्वभाव है। कुछ लोगों को कोई रस प्रेम है, अच्छा लगता है, कोई या किसी को किसी रस से ज्यादा प्रेम है, लगाव है। भक्तों को भक्ति रस में लगाव है, प्रेम है। दुखी जनों को दुख के रस में, सुखी जनों को सुख के रस में, प्रेमी जनों को प्रेम के रस में, विरहियों को विरह के रस में। तो जो जिस रस में है उसी रस में उसे आनंद है। लेकिन मुख्य रस क्या है? भागवत प्रेमानंद रस, भागवत सरस कथा रस। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता रहता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग किया, जबकि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच पूछा जाए तो इस रस की अनुभूति इन इंद्रियों को ही होती है, इन इंद्रियों को होती है। अरे भाई, आत्मा को इस रस से क्या लेना लादना है? वो तो हमेशा प्रेम रस से सारा बोर है, सारे रस में समाहित है। लेकिन इन रसों की आवश्यकता, इस रसों का आनंद इन इंद्रियों को ही होता है। गीता में उल्लेख है, भगवान ने कहा है, यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति संप्रसंभं मनः। बुद्धिमान साधक को अपने इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी रस का आनंद लेते लेते आपको भी ले डूबती हैं। फिर क्या होता है, हमारा इतना पतन हो जाता है कि न हम परमात्मा तक रहते हैं, पहुंच पाते हैं, और न यहाँ इस पृथ्वी के जो हम सभी बैठे आत्मा है, न यहाँ तक जीवात्मा तक ही पहुंच पाते हैं। न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। कारण कि जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है, अहंकार में रस बुद्धि पड़ी है, तब तक साधक का पतन होने की संभावना बनी रहती है। अगर इसी में बुद्धि रस न हो, भक्ति रस पड़ा हो, तो पतन हो ही नहीं सकता। बुद्धि से अधिक प्रबल भक्ति है।
रस में बुद्धि रस मत डालिए, नहीं तो पतन हो जाएगा, बल्कि भक्ति रस डालिए, कभी पतन नहीं होगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान्नि मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मानव भोग बुद्धि या इंद्रियों द्वारा क्रिया कर्म करे, भोग भोगे अथवा ज्ञान बुद्धि द्वारा मन द्वारा उसका चिंतन करे, वे दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों अवस्था का अंतकरण पर एक समान प्रभाव पड़ता है, यानी दोनों अवस्था का अंतकरण पर एक समान प्रभाव पड़ता है, एक समान प्रभावित होते हैं। एक दृष्टि से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है। जिस भोगों के प्रति, यानी जिन भोगों के प्रति यह लोक मर्यादा का असमर्थता से नहीं भोग पाता, उसे वह मन से भोग लेता है। कैसे? कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीनाहता पंचभिरेव पंचम एक प्रमादी स कथम न हन्यते च सेवते पंचभिरेव पंचम। यह श्लोक गरुड़ पुराण का है। किया हम मनुष्य और मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, उनके पास 5 इंद्रियां होती हैं और वह पांचों में सिर्फ एक प्रबल होती है। लेकिन हम मनुष्यों में 10 इंद्रियां होती हैं और 10 की 10 प्रबल होती है। इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े जुते हैं, 10 इंद्रियां घोड़ों के समान है। जो साधक है, बुद्धिमान पुरुष है, जिसे यह भास है, ज्ञान है, बोध है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम पराए जगह के, हम यहाँ परदेश में आए हैं या बाजार में आए हैं, घर हमारा कहीं और है, समय से आए और समय से मुझे जाना है, इसे बोध ज्ञान है। वे अपने इन रथ में जुते हुए 10 घोड़ों के लगाम को अच्छी तरह अपने हाथों में पकड़े रहते हैं और एक हाथ में चाबुक होता है। थोड़े से घोड़े इधर लगे कि इसीलिए कहा था बुद्धिमान पुरुष अपने इन 10 घोड़ों की के रास को, डोरी को, लगाम को अच्छी तरह पकड़े रहते हैं। ये 10 इंद्रियां हमारी घोड़े हैं, बड़े प्रबल हैं। थोड़ा सा ढीला हुआ रास कि सब दौड़ना शुरू, और ढीला कर दिया 10 दिशाओं में दौड़ती हैं, दौड़ पड़ते हैं। अब क्या करोगे? पतन होना है, रथ टूट जाएगा, गिर जाएंगे हम, पतन हो जाएगा। पूछिए महाराज कैसे? मनुष्य के अलावा अभी मैंने कहा कि अन्य प्राणियों में 5 इंद्रियां होती जिसमें एक प्रबल होती है, जिनके कारण का पतन होता है, वे मारे जाते हैं, वे पराधीन हो जाते हैं। जैसे कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हिरण, हाथी,
पतिंगा, भौरा और मछली। हिरण का क्या होता है? हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है। जब हवा चलती है तो कस्तूरी की सुगंध हवा में मिलकर जब हिरण सांस लेता है, हवा इसके अंदर प्रवेश करती है तो कस्तूरी की सुगंध भी इसके नासिका के रास्ते अंदर जाती है। तो इसे भास होता है कि कस्तूरी की सुगंध दूर से आ रही है, तो हवा की दिशा की तरफ कस्तूरी की तलाश में दौड़ता है। कस्तूरी कुंडल बसयो मृग ढूंढ मन माय, ऐसो घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। दौड़ते दौड़ते थक हार जाता है, कस्तूरी की तलाश ये मिलती नहीं है और एक जगह चुपचाप खड़ा होकर सुस्ताने लगता है, जिसके द्वारा शिकारियों के हाथ में पड़कर प्राणांत होता है उसका। यही हाल है मनुष्यों का है। सब कुछ मेरे पास विद्यमान है, यहीं पे जहां आप लोग बैठे हर शरीर विद्यमान है। आप लोग सर्व समर्थवान हैं। परमात्मा ने इस योग्य आपको बनाया है। जिस समय परमात्मा ने निर्णय किया कि इस जीवात्मा को मृत्युलोक में भेजना है, मानव शरीर में भेजना है, या मानव शरीर धारण करेगा, उसी समय सारे गुण आप में समाहित करके दिया है। मेरा लोग सर्वगुण संपन्न हो जाओ। लेकिन हम सम्राट की तरह हैं, अपने में गुण रहते हुए, सब गुण रहते हुए भी हम इधर उधर ढूंढते भटकते रहते हैं और थक हार जाते हैं, जिसके द्वारा पहेली द्वारा मृत्यु के द्वारा हमारा क्या होता है, अंत हो जाता है। कुछ कर भी नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि 4 ही दिन का समय मिला है। दूरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में गुजरे 2 इंतजार में। इसी में जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते। अब हाथी का लीजिए, मातंग हाथी की भी दशा है। हिरण की नासिका, घाड़ इंद्रिय बड़ी प्रबल है, जिसके कारण वह पतंग हो जाता है। और हाथी का यह इसकी मैथुन इंद्रिय बड़ी प्रबल है। शिकारी जब देखते हैं, अंदाज लेते हैं 2 दिन कि हाथियों का झुंड किस रास्ते से गुजरता है, उसी रास्ते में बड़ा सा गड्ढा खन देते हैं, ऊपर से पतली पतली लकड़ियां रख के सूखी, उसी को पत्ते बिछा कर हल्की मिट्टी डाल देते हैं और गड्ढे के दूसरी तरफ एक कागज का या कपड़े का हाथी बना के खड़ा कर देते हैं। उधर से जब हाथियों का झुंड निकलता है तो इतने कामातुर होते हैं कि सही हाथी देखकर कि कोई और हाथी आगे यहाँ है, पुरुष हाथी आकर उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिसके कारण उसी गड्ढे में गिरते हैं, शिकारियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। पतिंगा, पतंग, इनकी चक्षु इंद्रिय बड़ी प्रबल है। यह जो देखते हैं अपने को रोक नहीं पाते, जब दिखाई पड़ता है कि मेरा एक साथी उस दीपक में जल रहा है,
कई जल के मर गए, राख हो गए, कोई तड़फ रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल नहीं पाते और दीपक की तरफ दौड़ पड़ते। इतना दौड़ पड़ते हैं दीपक के लौ पे जाके गिरते हैं, जिसके बाद जल जाते हैं, गिर जाते हैं अपने साथियों की तरह, इनकी का भी पतन हो जाता है। भृंगा यानी भौरा, भौरे की जिह्वा लालची होते हैं, अपने आप को रसास्वादन से नहीं रोक पाते। इनका पतन कैसे होता है? रात्र गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे हंत हंत नलिनी गजो ज्वार। ये श्रोतागणों, कथा प्रेमियों, भौरे की दशा हम लोगों की भी है। प्रातः काल का समय था, भौरों का झुंड होकर जा रहा था किसी की तरफ। तब तक एक सरोवर दिखाई पड़ा भौरों को, उसमें बड़ा सुंदर एक कमल का फूल खिला हुआ था। भौरों का जो अगुआ भौरा था, जो सबका सरदार था, जो सब में श्रेष्ठ था, वह सुंदर खिले हुए कमल को देखकर सबसे कहा, भाई अब तो मैं इस कमल पे बैठूंगा, इसके पराग का रस लूंगा, तब चलूंगा। सबने कहा, भाई तो एक ही तो कमल है, तो हम सब क्या करें? उसने कहा, नहीं तुम सब जाओ कहीं और, हम अपना कर लेके तब आएंगे। भौरा आकर उस कमल के पुष्प में बैठ गया, पराग का रस लेने लगा, स्वाद। उस पराग के रस में इतना वशीभूत हो गया कि उसे भान ही नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहा कि समय कितना व्यतीत हो गया, कितना समय पहले मैं आया था। धीरे धीरे पूरा दिन व्यतीत हो गया, सूर्यदेव अस्ताचल की तरफ जाने लगे, तब भी उसे बोध नहीं हुआ, भास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे उड़ चलना चाहिए, नहीं तो खतरा है। लेकिन इंद्रिया प्रबल, या अपने उस जीवा रूपी इंद्रियों को संभाल नहीं सका और उसी में रमा रहा अबोध सा। धीरे 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 सूर्यदेव अस्ताचल चले गए, रात्रि आ गई, निशा देवी का आगमन हो गया, कमल बंद हो गया। जब कमल की पंखुड़ी बंद हो गई, तब भौरे को थोड़ा भास हुआ और उड़ना चाहा। अब जब बंद हो गया उसकी पंखुड़ी, अब कहां उड़ पाएगा? 2 बार उड़ा, छटपटा कोशिश किया, सारी उसकी कोशिश बेकार रही। अंतोगत पर क्या हुआ? उसी में बैठकर रात्रि व्यतीत होने की प्रतीक्षा करने लगा कि रात्रि व्यतीत होगी, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर हम निकलेंगे। रात्रि गमिष्यति, सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे। क्या हुआ? यही विचार करते करते कि अब रात्रि व्यतीत होगी, सुबह होगा, प्रातः काल होगा, सूर्यदेव आएंगे, उगेंगे, जिनके गर्मी के प्रभाव से, उष्णा के प्रभाव से, दरस के प्रभाव से कमल खिलेगा और हम मुक्त होंगे, निकल जाएंगे। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे। यही विचार करते करते क्या हुआ? रात्रि व्यतीत हो गई।
अभी सूर्योदय होने वाला ही था कि हाथियों का एक झुंड आया सरोवर में जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए। एक बड़े से हाथी ने देखा कमल को, अपने सूंड में लपेट लिया और लपेट के बाहर लाया, उठाकर पटका पैर से खींचा लिया। हा हंत नलिनी गज उज्ज्वल, उस कमल के डंठल सहित कमल को लाकर हाथी ने बाहर पटका, सूंड से पैर से कुचल दिया। पुष्प तो कमल का गया, साथ में भौरे का भी प्राण। यही हाल हम लोग को इस विषय रस में पढ़कर, संसार विषय रस में पढ़कर परमात्मा को भूल चुके हैं कि हमें कहीं जाना है। और अंत में क्या होता है, हम इसी में फंस जाते हैं संसार की माया में। फंसने के बाद नित्य रूपी हाथी आता है और पकड़ के उठा पटक देता, कुचल देता है। अब रही मछली की बात। भृंगा मछली का क्या होता है? मछली की भी जीवा इसी भौरे की तरह इसका प्रबल होता है। यह इतनी जीव चटोरी होती है, अपने जीवा को संभाल नहीं पाती भौरे की तरफ से। सरोवर में रहती है, देखती है मेरी एक सहचरी, मेरी एक दोस्त, मेरी एक मित्र, मेरी एक संबंधी फंस चुकी है, तड़फड़ा रही है, लेकिन फिर भी वह जब मछली का शिकार करने वाला शिकारी चारा डालता है, उसे इतना ज्ञान होता है कि इस जल में चारा कहां से आया, लेकिन फिर भी वह जीवा को नहीं संभाल पाती और खाने के लिए दौड़ पड़ती, जिसके कारण फंस जाती है, मारी जाती है। मछली जल में रहती है, लेकिन जल से उसे इतना प्रेम है, अनुराग है, इतना विश्वास है कि मेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, जाल परे जल जात वही, तजमीनन को मोह, वही मन मछली नीरते, तब मुन छाड़त छो। इतना टूट प्रेम, उसे पता है कि जाल बढ़ रहा है तो इसी जल के साथ मैं भी फंस जाऊंगी, लेकिन भागती नहीं है, उसी जल में। कारण क्या होता है, जब जाल उठता है, जो मछली उस जल से प्रेम करती है, अपने को सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ रहती है कि सुख पड़ेगा तब मैं इसी में हूं, दुख पड़े तब भी इसी के साथ रहूंगा। लेकिन जब दुख पड़ता है तो जाल परे जल जात नहीं, तजमीनन को मोह। जल क्या इतना स्वार्थी होता है कि उस मछली की यारी को भूल जाता, ठुकरा देता है और कहता जा तो फंस जा, और खुद निकल जाता। मछली बेचारी फंस जाती, यह करता है। तो जिन मैंने भी कहा, इन पांचों का मैंने उदाहरण दिया, या पांच जीव, पांच आत्माएं, पांच शरीर, मनुष्य के अलावा पांचों की पांच सिर्फ इंद्रियां हैं इनके पास, तो पांचों में एक ही एक प्रबल है जिसके कारण मारे जाते हैं, इनका पतन हो जाता है। हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास 10 इंद्रियां, 10 की 10 प्रबल है, तो हमारा क्या होगा भैया? सूझबूझ से काम लीजिए, परमात्मा के हवाले अपने आप को कर दीजिए। प्रभु अब मेरी रक्षा आप ही करें, पतन से मुझे बचाएं। इसीलिए परमात्मा ने आपको पत्नी का सहारा दिया, पत्नी आपको पतन के रास्ते से बचाएगी, और पत्नी को पति पतन के रास्ते से बचाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय,
श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री रविदास जी महाराज की जय। भैया दुनिया क्या, दुनिया तो सिर्फ एक फूंक की है, या दुनिया एक फूंक की है। क्या है? एक फूंक की। फूंक जानते हैं? या फूंक है। अब कैसे? लीजिए, मैं एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं, सुनिए आप लोग, तब कथा की तरफ बढ़ा जाए। एक बहुत बड़े संत थे। वे संत जी बड़े ही विरक्त त्यागी संत थे। एक दिन उनका एक व्यक्ति शिष्य बन गया, चेला। चेला जानते हैं ना? जी हाँ, शिष्य बन गया। वह शिष्य बहुत पढ़ा लिखा था। क्या था? बहुत पढ़ा लिखा। तो उस शिष्य ने व्याख्यान देना शुरू किया। जब कुछ दिन रहा गुरु जी के पास, गुरु जी के हाव भाव को समझा, अवलोकन किया, सुना या तो मैं भी कर लूंगा। अब व्याख्यान देना गुरु जी से भी बढ़िया शुरू कर दिया। इतना बढ़िया व्याख्यान उसका हुआ कि गुरु जी बेचारे उसके आगे फेल हो गए। अब लोग बाग गुरु जी के पास नहीं जाते थे, इस शिष्य का प्रवचन सुनने के लिए इसके पास आने लगे। गुरु जी के पास जो लोग आते सुनने के लिए नित्य, वे तो आने ही लगे, उसके साथ और ढेर सारे लोग, पूरी भीड़ उमड़ पड़ी। लाखों की संख्या में उसके कथा में लोग आने लगे, सुनने लगे। चारों तरफ उसके व्याख्यान की, उसके प्रवचन की चर्चा होने लगी। जो जहां सुनता दौड़ पड़ता, महाराज जी प्रवचन हो रहा, चलो चला गया, चलो चला गया। एक दिन क्या हुआ, जब बाबा जी ने देखा, गुरु जी ने, कि मेरे शिष्य के पास लाखों की भीड़ आ रही, उमड़ी हुई प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो बाबा ने, गुरुदेव जी ने समझाया अपने शिष्य को, बेटा व्याख्यान देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पतन का कारण भी होता है। लेकिन शिष्य क्या क्या, वो तो पढ़ा लिखा था, समझदार था, नहीं माना गुरु जी की बात अपने। वह सोचा गुरु जी को मारे जलन हो रही है मेरे विकास को देखकर। वह वहां उनका आश्रम छोड़ दिया, दूसरे जगह आकर अपनी कुटिया बनाया, वहां व्याख्यान देना, प्रवचन करना, कथा करना शुरू कर दिया। अब लोग वहां जाने लगे, लाखों की भीड़ वहां पहुंचने लगी। यहां तक इतना प्रतिष्ठा उसकी बढ़ी, इतना बोलबाला हुआ, इतना उसका प्रचार प्रसार हुआ कि बड़े बड़े धनाढ्य धनी लोग, एक से एक व्यापारी, उद्योगपति, राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब पहुंचने लगे। अब जब इतना बड़ा उसका नाम हो गया, यश हो गया, कीर्ति हो गई, जहां देखो उस शिष्य का नाम, जहां देखो बोलबाला, रेडियो, टेलीविजन, चारों तरफ इतना यानी कि प्रचार प्रसार हो गया कि जन जन के जीवा पर गुरु जी के शिष्य का नाम आने लगा। उसके नाम की चर्चा होती कि हाँ उनका प्रवचन चल रहा है, लोग दौड़ पड़ते सुनने के लिए। गुरु जी को अपने शिष्य पर दया आने लगी कि मेरा शिष्य सांसारिक मोह माया में फंस गया है, अपने प्रशंसा में, संसार ने जो प्रशंसा की है, संसार की प्रशंसा में, संसार के ओछे स्नेह में जाकर फंस गया है। एक दिन गुरु जी बेचारे कृपा करके अपने शिष्य के पास पहुंचे, गए,
शिष्य ने देखा, अरे रे, आज तो मेरे गुरु जी स्वयं मेरी कथा सुनने के लिए पधारे हुए हैं। अब क्या पूछा था, अब बाग बाग हो गया, उसका सीना और बड़ा हो गया फूल के, कि आज जो गुरु जी प्रवचन खुद करते थे, आज वही गुरु जी हमारा प्रवचन सुनने के लिए, हमारी कथा सुनने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। अब जब लोगों ने सुना कि महाराज जी जो प्रवचन करते हैं, उनके गुरु जी उनकी कथा सुनने के लिए आज पधारे हुए हैं, और ज्यादा भीड़ हो गई। कई लाख लोग उपस्थित हो गए उस दिन। गुरु जी का बड़ा आदर हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, बड़ी प्रशंसा हुई, और उनसे ज्यादा उनके शिष्य की प्रशंसा हुई कि गुरु जी ने किया उनकी कथा सुनने के लिए। अब यह हुआ कि गुरु से भी बड़ा शिष्य हो गया है। गुरु जी आप कथा सुन रहे हैं, सभा बैठी है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, सेठ साहूकार सब बैठे, सिख धनादि। बाबा जी के मन में, गुरु जी के मन में क्या आई, वे उठकर, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे थे, उनके पास आए और बैठ गए। उनका कुशल क्षेम पूछने लगे। तब तक उनके पिछवाड़े से गुरुजी के अपान वायु निकल गई, हवा निकल गई, गैस निकल गया पेट से। लोगों ने देखा तो सब उठ गए, प्रधानमंत्री जी भी बेचारे उठ गए। अब सबको यह लगा, ओ इनका चेहरा बहुत, गुरु जी कुछ भी नहीं है। बताइए, इनको इतना भी शिष्टता नहीं, हाथ छोड़ दिए अपान वायु, सब नाक पकड़े करने लगे। बोले चेहरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु जी अच्छे नहीं हैं। लोग काफी नाराज हुए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नाराज हो गए। जब ये नाराज हो गए, सबको नाराज होना ही है। गुरु जी ने कहा, आज हम यहां से चले जाएंगे, आज हम अभी यहां से चले जाएंगे। यह सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। चलिए, जहमत गई, इतना बढ़िया कथा कर रहे थे महाराज जी, इनके गुरु जी आगे जो मिट्टी के कुछ भी नहीं है, सब बड़े गंदे हैं। सब सोचे जाओ आफत मिटी, चले जा, अच्छी बात है। अब महाराज के गुरु जी है, इसलिए थोड़ा आदर करना सबका फर्ज था। कैसे कहें महाराज जी से कि आपके गुरु जी बड़े गंदे हैं, ऐसा समझकर जब ये गुरु जी जाने लगे अपने आश्रम को, तो एक होता है ना कि बिना मन के भी लोग पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर चले जाते हैं, ना इच्छा रहते हुए भी, ना आदर सम्मान रहते हुए भी। एक क्या कहते हैं कि शब्द से उसे बोध करते हैं, जिसे इंग्लिश फॉर्मेलिटी कहते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करने, दिखावा करने के लिए। तो कुछ लोग अपना फर्ज समझ करके कि महाराज जी के गुरु जी हैं, जा रहे हैं, पहुंचाने जाने लगे थोड़ी दूर। तो क्या हुआ, राज जब गुरु जा रहे थे, लोग जा रहे पहुंचाने के लिए, साथ में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, विशिष्ट लोग भी थे। तो रास्ते में चिड़िया मरी पड़ी थी, रास्ते में चिड़िया मरी पड़ी थी। तो बाबा जी ने क्या किया, गुरु जी महाराज जी ने मरी हुई चिड़िया को अपने उंगलियों के सहारे उठा लिया और सबको दिखाने लगे। तो लोग देखने लगे कि बाबा जी यह क्या कर रहे हैं। बाबा जी ने क्या किया, उस चिड़िया को अपने हथेली में रखा और मंत्र पढ़ा, एक फूंक मार दी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फूक मार दी। अब जो ही गुरु जी ने मंत्र पढ़कर फूक मारी, चिड़िया जागी, चेतना जागृत हुई चिड़िया की, और भर से उड़ गई चिड़िया बाबा के हाथ से। अब जब बाबा के हाथ से मरी हुई चिड़िया उड़ गई जीवित होकर, अब क्या था? अब भैया शिष्य को कौन देखता है? अब सभी वहां बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, महाराज जी की जय, महाराज नारे लगाने लगे, महाराज जी के पैरों में लौटने लगे। महाराज रे राम, दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष महाराज जी तो हैं। वो तो बाबा जी खाली प्रवचन करते हैं और कुछ नहीं जानते, खाली कथा प्रवचन करते। यहाँ तो साक्षात महाराज जी भगवान के समान मरे हुए प्राणी को जीवित कर दे। हरे राम, एक फूंक से, हरे राम राम। अब क्या था? सारी भीड़ बाबा जी के आश्रम तक पहुंच गई। अब जितने शिष्य के पास लोग आते थे उसके चौगुना लोग पहुंच गए, बाबा जी के पास पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने देश के तो आते थे, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, विदेशों के भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आने लगे। अब क्या था? इनके शिष्य के पास अपने देश के ही राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, धनाढ्य, उद्योगपति पहुंचते थे। लेकिन अब गुरु जी के पास तो अपने सभी जाने ही लगे, विदेशों के भी सब आने लगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति, बड़े बड़े। अब क्या, करोड़ों की संख्या में जो भीड़ होने लगी। महाराज की चारों तरफ, यहाँ अपने भारत देश में तो होती ही थी जय जयकार, विदेशों में भी जय जयकार होने लगी। एक दिन दया करके गुरु जी ने अपने शिष्य को फिर बुलवाया, बुलवा के बैठाया। जब शिष्य बैठ गया, उसकी सेवा की, जलपान कराए, कुछ भोजन दिए। भोजन जब तृप्त हुआ, शिष्य का चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में आंसू थे भरे हुए कि गुरुजी ने क्या किया, मेरा सब बना बनाया खेल चौपट कर दिया। गुरुजी ने समझाया, कहा बेटा, अरे तूने कुछ समझा, इस दुनिया को के बारे में तूने कुछ पढ़ा, ज्ञान हुआ, बोध हुआ, समझा इस दुनिया को, दुनिया क्या है। तो शिष्य बेचारा आंखों में आंसू लिए दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, महाराज समझना क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, बस यही आया कि जो भीड़ हमारे हाथ ही जुटती, आप उस सारी भीड़ को उठा लाए, और मैं तो देश का ही चहेता था, आप पूरे विश्व के चहेते बन गए, पूरा विश्व आपको मानने लगा। इस बात पर बाबा जी ने कहा, तू बड़ा भोला है। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने आप को बहुत चालाक बनता है, समझदार बनता है, योग्य बनता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। भैया, प्रिय दर्शक गणों, प्रिय श्रोता गणों, अपने आप को चालाक समझना बुद्धिमत्ता नहीं है। अपने आप को योग्य, चालाक, बुद्धिमान वही समझता है जो सबसे बड़ा मूर्ख होता है, सबसे बड़ा अयोग्य होता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा इस दुनिया की क्या कीमत है, तूने समझी? यह सब दुनिया एकमात्र फूंक की है। यह दुनिया, या जो वाहवाही देख रहे हैं, या पब्लिक का जो हुजूम देख रहे हैं, या जनमानस की जो भीड़ देख रहे हैं, यह मात्र एक फूंक की देन है। एक फूंक के कारण जहां चाहिए आप यहां से वहां, वहां से वहां करते रहिए। चाहे तो एक फूंक से भीड़ भाग जाए, और चाहे तो एक फूंक से भीड़ वापस आ जाए। बस फूंक की इज्जत है इस दुनिया में। इस दुनिया में फूंक की इज्जत है। यह दुनिया फूंक की इज्जत करती है और किसी की नहीं। किसी की न हुई है यह दुनिया, न होगी।
बस क्षण मात्र। जिसके पास फूंक है उसकी दुनिया है। इस दुनिया में कोई तत्व नहीं है, न इसकी प्रशंसा में कोई तत्व है, न इसकी बड़ाई में कोई तत्व है, न किसकी वाहवाही में कोई तत्व है। इसमें फंस जाने की, इस दुनिया के वाहवाही, प्रशंसा और दुनिया का, इस दुनिया की इज्जत पाने में जो फंसा वही पतन के रास्ते पे चला गया। इसलिए बेटा सच यह है कि इस वाहवाही को, इस दुनिया की प्रशंसा, भीड़ को छोड़कर अपनी बनाओ, अपनी सोचो, अपनी। नहीं तो इसका क्या कल्याण करोगे? आपका अपना ही पतन हो जाएगा। जिसका खुद का पतन हो जाएगा दुनिया का कल्याण क्या करेगा? ये प्यारे शिष्य, पहले अपना बनाओ, भजन करो, भगवान की प्रशंसा करो, भगवान के सामने झुको, रो, अपने मंगल की कामना करो, अपनी कथा भगवान को सुनाओ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राधे कृष्ण, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे आराध्य, मेरी कथा को आप सुनो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बोध बालक हूं, मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए मेरी कथा। गुरु जी ने फिर कहना शुरू किया, प्यारे शिष्य, ऊंचे आसन पर बैठने से, अच्छे अच्छे कथा प्रवचन करने से किसी का कल्याण होता नहीं, पतन होता है। दुनिया कुछ क्षण के लिए वाहवाही करेगी, वाह वाह गुरु जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन पतन तुम्हारा हो जाए, उस वाहवाही में ही तुम्हारा पतन है बेटा। इसलिए छोड़ो दुनिया को। देखे कितना तुम्हारे पास दुनिया थी, आ रही थी, लेकिन मैंने एक फूंक मारी, सारी दुनिया मेरे पास है। क्या दुनिया फूंक वालों की है? बोले वृंदावन भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। आइए अब कथा की तरफ हम सभी प्रवेश करें और कथा का आनंद लें। आज फिर हम आप सभी को गोकुल गांव की तरफ ले चल रहे हैं, जहां पे परमात्मा बाल लीला दिखा रहे हैं। नंद बाबा का नंदगांव, नंद बाबा का वही महल रूपी सुंदर घर, मां यशोदा का प्यारा सांगन, गोकुल की गलियां होते हुए आइए नंद बाबा के घर तक चला जाए। बोलिए वृंदावन धाम की, नंद गांव की। आज यशोदा मैया अपने लल्ला को, अपने छैया को नहला धुलाकर, सुंदर तिलक लगाकर, इत्र लगाकर, पीतांबरी पिन्हाकर बिठाई है। कान्हा क्या करते हैं? जब माता ने बिठाकर यशोदा मैया अंदर चली जाती हैं अपने दैनिक कार्य को संपन्न करने के लिए, कन्हैया बेचारे आंगन में खेल रहे हैं, यशोदा मैया के आंगन में खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा कि लल्ला खेल रहा है, जल्दी से एक चपाती ले आई। चपाती जानते हैं आप लोग? रोटी, जी हाँ रोटी, हमारे सदुकड़ी भाषा में चपाती कहते हैं रोटी को जी। तो चपाती ले आई, रोटी ले आई, उसमें माखन लगा दिया अपने कान्हा के में, लल्ला के लिए माखन लगा के ले कि बेटा लो कान्हा,
कह रहे लो खाओ बेटा खाओ। कन्हैया जी ने माखन लगी हुई रोटी को ले ली, चपाती को ले लिया और घूम घूम कर उसी आंगन में खाने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज छठ छटा को देखकर कहते हैं परीक्षित, क्या बड़ा ही अनुपम समय है, देख लो इस छटा को, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक तक से क्या लाखों तक चढ़ा जाएंगे, तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। इस कथा को देखो सुनो। कन्हैया जी घूम रहे आंगन में, रोटी लिए, मक्खन लगी हुई, खा रहे हैं अपने दतुनियों से और टहल रहे आंगन में। की धूरी भरे आती शोभित श्याम जू। कहीं कहीं माता पृथ्वी के कण भी श्याम के शरीर में लग जा रहे हैं। माता धरती अपने आप को धन्य मान रही कि वाह रे कान्हा, वाह वाह रे ब्रह्म, आज नंद के आंगन में आकर आपने मुझे भी मांगलिक कर दिया, मेरे भी कर को आपने कृतार्थ कर दिया प्रभु। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर आंगना, खेलत खात फिर आंगना, पग पैजनी बाजती पीरी छोटी। भगवान कन्हैया के नन्हे नन्हे पैरों में छोटी छोटी पैजनियां पड़ी है, जब चलते हैं तो चुन्न 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 कर रही बाजी, बड़ा सुंदर दृश्य। तो या छवि को रस खानी बिलोकत, या छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि। उस भगवान ब्रह्म के नन्हे मानव स्वरूप की लीला को दर्शाते हुए भगवान कृष्ण जो अपनी बाल लीला को दिखा रहे हैं नन्हे से बनकर, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी सहित समस्त देवमंडल आकाश में खड़ा भगवान कृष्ण की बाल लीला देखने के नंद के आंगन में दृष्टि गड़ाए मौजूद है। तब तक सुखदेव जी कहते हैं कागभूषुंडी जी ने भी नंद गांव में प्रवेश कर लिए और आकर नंद बाबा के ऊपर महल के दहलीज पर, जिसे आप लोग बड़ेर कहते, बड़ेर ना ऊपर रहता है जी, आकर बैठ गए। और जब बैठ गए तो वहां से एकदम साफ नंद बाबा का आंगन दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने देखा यशोदा मैया नहीं है, मेरे प्रभु कान्हा सिर्फ है और माखन की रोटी खा रहे हैं। तुरंत वहां से आए और एकदम कान्हा के पास बैठ गए। अब कान्हा की नजर जब कागभूषुंडी पे महाराज पे पड़ती है और कागभूषुंडी ने अपने दोनों चक्षुओं से कन्हैया की छटछटा को देखा, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। मन ही मन कहा क्या है, क्या चाहते हो काग जी, तुम भी खाओगे? जब इतना कहते हैं तब क्या, कागभूषुंडी महाराज प्रेम से कान्हा के चरणों को स्पर्श करते हैं ठोंठ से और टप से भगवान के हाथों से अपने चोंच में माखन लगी रोटी भगवान से काट कर खा रहे थे, भगवान के जूठन प्रसाद को लेकर के उड़ के जाके फिर ऊपर बैठ जाते हैं। क्या होता है, जो आज तीनों लोकों में कोई भगवान की झूठी प्रसादी नहीं पाया, आज कागभूषुंडी महाराज नंद के आंगन में आकर भगवान के उस ब्रह्म के झूठी प्रसादी को पा रहे हैं। तो कागज के भाग बड़े सजनी, यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, समय समय की बात है। आज कागभूषुंडी जी महाराज का समय प्रबल है,
भगवान की असीम अनुकंपाओं पे बरस रही है। आज देखिए ब्रह्म के जूठन प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, धन्य हो जा रहे हैं। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। बोले वृंदावन लाल की, श्री बालकृष्ण महाराज की, नंद गांव की, यशोदा रानी की। अब क्या हुआ, जब यशोदा मैया अपने कार्य से निवृत्त हो गई, इधर लीला भी भगवान की हुई। यशोदा ने आया अपने आंचल को कमर में खोसा और अपने साड़ी को थोड़ा सा कमर में उठाकर खोस लिया, जिससे पैर से फंसे न। कन्हैया की तर्जनी उंगली को, कन्हैया की तर्जनी अंगुली को पकड़ा यशोदा मैया ने, लेकिन नन्ही सी उंगली, कहीं कहा ना तू मेरी उंगली पकड़। यशोदा मैया ने कहा तू मेरी तर्जनी उंगली पकड़, तू सही ढंग से चल नहीं पा रहा ना, चल मैं आप तुझे चलना सिखलाऊंगी, कैसे चला जाता है। जो ब्रह्म आखिर ब्रह्मांड को चलाता है, चलना सिखाता है, आज वही ब्रह्म भक्त के वशीभूत होकर नंद की पत्नी यशोदा के यहाँ लीला कर रही। यशोदा एक जीव परमात्मा को अपनी उंगली पकड़ कर, उंगली पकड़ाकर चलना सिखा रहा है जीव। यह सब उस जीवात्मा के प्रेम तपस्या का फल है कि जो ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड को चलना सिखाता है, आज वही चलना सीख रहा है। धन्य हो जीव के भाग्य, धन्य हो यशोदा मैया का भाग्य, नंद बाबा का भाग्य, धन्य हो यशोदा का आंगन। सिखवती चरण यशोदा मैया, सिखवती चरण यशोदा मैया। अरबरा के पानी गावते, अरबरा के पानी गावती मैया यशोदा अपनी तर्जनी उंगली को कान्हा के नन्हे हाथों से पकड़ाई है, कान्हा पकड़, और जो ही खड़ा करती चलने के लिए कन्हैया लड़खड़ा उठते हैं, गिरने लगते हैं। कान्हा दौड़ के उसका हाथ पकड़, पकड़ मेरा हाथ पकड़, पकड़ कहाँ गिर रहा है, मेरे उंगली पकड़। कन्हैया जी मैया की उंगली पकड़ लेते हैं। डगमगा धरनी धर पैया, अरबरा कर पानी गहावत, डगमगा धरनी धर पैया, सिखवत चलन यशोदा मैया, सिखवत चलन यशोदा मैया। तुम्हारे ब्रह्म, वाह क्या लीला है आपकी। यशोदा उंगली पकड़ा रही, फिर भी भगवान कृष्ण नन्हे नन्हे पैरों को रख डगमगा रहे हैं, उनके पैर डगमगा रहे हैं। कबहू के कुल देवता मनावते, कबहू के कुल, यशोदा मैया कहती हैं हे मेरे कुलदेव, हे मेरी कुलदेवी, मेरे कान्हा को चलना आ जाए, जल्दी से मेरा कान्हा चलने लगे तो मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगी। कबहू के कुल देवता मनावती, चिरजीव मेरे कुंवर कन्हैया,
चिर जीवन मेरो कुंवर कन्हैया, सिकबत चलना यशोदा मैया, सिकबत चलना यशोदा मैया। कब मुख बाल को तेरी बुलावती, कब मुख बाल को। कभी कभी यशोदा कहती है बलराम दौड़ा दौड़ा जा बेटा, जा देख कान्हा चल रहा है रे, आजा आजा थोड़ा। कब मुख बाल को तेरी बुलावती, आनन खेलो दो भैया, सिकबती चलना यशोदा मैया, सिकबत चलना। कहती बलराम देख मैं चलाई, तू भी उंगली पकड़ा, अपनी उंगली पकड़ा, कान्हा को इसी आंगन में सिखा चलने के लिए, तुम दोनों ही खेलो। इस छवि छटा को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित देखो, एक जीव और ब्रह्म का प्रेम जब ब्रह्म जीव के करीब आ जाता है, जीव ब्रह्म के करीब पहुंचता है, तो ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं। इसी बात को सूरदास जी भी कहते हैं। सूरदास स्वामी की लीला, सूरदास जी कहते हैं कि अपने कृष्ण आराध्य, अपने स्वामी कृष्ण की लीला को क्या कहना देखकर। सूरदास स्वामी की लीला, अति प्रताप बिसत नंद रैया, सिकबत चलना यशोदा मैया, सिकबत चलना यशोदा मैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदराय के प्रताप को, नंदराय के भाग्य की सराहना क्या करना है। आज नंदराय तीनों लोकों से भी बुद्धिमान है, तीनों लोकों से प्रतापवान है, तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है, जिनके घर ब्रह्म आया हुआ है। समय बीता, कुछ दिन और हुआ, अब क्या हुआ। एक दिन तो बरबस कन्हैया के मुख से निकला मैया, और जो ही मैया शब्द निकला यशोदा कूछल पड़ी, वाह खुश हो गई। मेरा कान्हा आज मैया कहा, मेरा कान्हा आज मैया कहा, मेरा आज कान्हा मैया कहा। खुश यशोदा नाचने लगी पूरे आंगन में, बुलाने लगी नंदराय दौड़े आओ, बलराम दौड़ा दौड़ा, देख 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 आज कान्हा मुझे मैया कहा है। नाच रही यशोदा चुटकी बजाकर, ताली बजाकर। क्या कर रही है, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, गाइए गाइए गाइए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद को बाबा बाबा, पितानंद को बाबा बाबा, अरुहल धर को भैया कहने लगे
मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी बोले यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी बोले यशोदा, ललना में कन्हैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया। खुश होकर यशोदा दूर ऊपर चढ़ जाती है, थोड़ा ऊंचाई पे, कहती कान्हा आजा, देखो कौन बुला रहा है, तेरी मैया बुला रही है। अब क्या, जब कन्हैया जी मैया मैया करने लगे, थोड़ा टहलने घूमने लगे, तो समझा रहे कान्हा मेरे लल्ला दूर मत जा बेटे, दूर मत, आंगन में खेलना, बहुत खेलना होगा तो दाऊ भैया के साथ सिर्फ अपने द्वार पे खेलना, दूर मत जाना। दूर कहूँ जानी जइयो रे लल्ला, दूर कहूँ जानी जइयो रे लल्ला, मारेंगी काबू की गैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन। गोपी ग्वाल दुलारत गोद ले, गोपी ग्वाल दुलारत गोद ले, इतर उतर ले तो बलैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण की अभी लीला देखकर गोपी ग्वाल जितने नंदगांव के थे, कोई उधर गोद ले रहा है, कोई उधर गोद ले रहा है, कोई उधर कन्हैया के मुखमंडल को चूम रहा है, कोई उधर चूम रहा है, सब आनंद ले रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। मणिखंभन प्रति बिंब बिलोकत, मणिखंभन प्रति बिंब बिलोकत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नंदराय के खंभों में, आंगन के खंभों में जो मड़ियां लगी रहती हैं, उनके प्रकाश को जब कन्हैया देखते हैं तो इतने खुश होते हैं कि उस खंभों को पकड़ करके नाचते हैं। कन्हैया जी नाचते हैं, मणिखंभन प्रति बम्ब बिलोकते, मणिखंभन प्रति बिंब बिलोकत, नाचत कुंवर कन्हैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया। नंद यशोदा जी के उड़ते, नंद यशोदा जी के उड़ते, ये छबियन तन जैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नंद यशोदा कहते हैं, मेरे कान्हा तू हमेशा इसी छब में मेरे हृदय में वास करना, हमें छोड़कर नेत्र कहीं मत जाना। वारे जीव के भाग्य, वारे ब्रह्म की लीला। सूरदास प्रभु
तुम्हारे दरस कर सूरदास प्रभु। सूरदास जी भी से छूते नहीं है, भले उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन कृष्ण की बाल लीला उनकी आंखों में दिखाई पड़ती थी। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अय प्रभु, तेरे इस बाल लीला को दर्शन करके कौन नहीं मंत्रमुग्ध हो जाएगा, कौन तेरा नहीं हो जाएगा प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, तू भी इनका बन जा, लीला का दर्शन कर, तू भी इनका बन जा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस कर, चरणन में बलि जया कहन लागे, मोहन मैया मैया कहन लागे, मोहन मैया मैया कहन लागे, मोहन। कान्हा जी अब थोड़ा और बड़े हुए, समय हुआ, समय गुजरा, कन्हैया थोड़े और बड़े हुए। अब क्या, अब तो अपनी मंडली बना ली। गोकुल गांव के जितने भी बच्चे थे इनके हम उम्र, इनसे थोड़ा बड़े भी, साल 2 साल के, सब इनकी उस मंडली में आके शामिल हो गए, मंडली बना ली अपनी। और सभी गोप बच्चों के सलाह से, निवेदन से, नियुक्त करने से कन्हैया जो है सभी अपने मित्रों के, ग्वाल बच्चों के अगुआ बन गए, नेता बन गए। सभी ने कहा, कान्हा तू ही मेरा अगुआ है, तू ही मेरा छोटा नंदराय है, आज से हम तुम्हें अपना छोटा नंदराय मानते हैं, तू जैसा आदेश करेगा वैसा हम लोग करेंगे। अब ब्रह्म को तो जीव का कल्याण करना है, इसीलिए वो आया है। उन्होंने देखा, भगवान ने, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि नंद गांव की ग्वाल गोपियां इतना परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी समुचित लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा, तो लाभ देने की इच्छा से, लाभान्वित करने की इच्छा से, गोप ग्वालों का सबसे बड़ा धन था गोपालन, दूसरा कुछ था ही नहीं। वहां जो जमीनें थी कंकड़ पत्थर की थी, कंक्रीट थी, तो गोपालन ही का प्रमुख व्यवसाय था। उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक उपाय सोचा। अपने गोप मंडली से कहा, मेरे प्रिय सखाओं, चलो ऐसा कार्य किया जाए कि अपने नंदगांव का आय का स्रोत भी बढ़े और माताओं एवं बहनों, सखियों को आनंद भी मिले। एक दिन क्या हुआ, कान्हा अपने घर से जल्दी जल्दी माखन रोटी खाए, बलराम जी को भी साथ लिए, आगे सारे सखा कर बैठ गए। कहा, यमुना के तट। वही मंत्रणा हुई, योजना बनी कि चलो चोरी किया जाए। यादव के बच्चे थे, अल्हड़ उम्र थी, नन्हे बच्चे, चलो चोरी किया जाए। जब कन्हैया ने कहा चोरी किया जाए, सबने कहा हाँ, मेरा कान्हा जब मेरा छोटा नंदराय है, आदेश का सब चलेंगे, सब हम सब चोर हैं, सब चोरी करेंगे। जब मेरा छोटा नंदराय चोर, तो हम सब भी चोर, चलो चल देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, सुने चोर यथा स्वयं निज देह,
हैंदवीनुमणि अस्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षित वतस्य तेनैव सार्धेमिया भ्रातर्मावदमातरं मम समो भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरे कलवचो मातारः श्रूयते। एक दिन सावरे सरो ने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैयानंद लाल जी क्या हुआ, अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। सोचे कि लाओ चोरी करना, सबसे बच्चों से कहे कि जैसा है चोरी पहले कहां सीखी जाती जानते हो? बच्चों का नहीं, हम क्या जाने। कह देखो पहले कोई कार्य करना हो सबसे बड़ा गुरु माता होती है, उसके बाद पिता होते हैं, और सबसे बड़ी पाठशाला क्या होती है? विद्यालय कौन सा, गुरुकुल कौन सा? अपना घर। तो कोई काम अगर सीखना हो, जानकारी प्राप्त करना हो, पहले अपने घर से शुरू की जाती है। तो चलो आज के गुरु मैया है, नंद बाबा है, और स्कूल कौन सा है? अपना अपना घर। हम भी चलते अपने घर में चोरी करने, तुम सब भी जाओ अपने अपने घर में चोरी करो। आज पहले वही शुरू हो। अब क्या सब बच्चे आदेश पाए तो अपने घर चोरी करने चले गए। इधर कृष्ण भी कहे भाई जब मैं सबको कह रहा हूं पहले मुझे भी चोरी करना, ये भी आए घुस आए। जब घुस आए तो जैसे ही अंदर गए प्रवेश किए और उस स्थान पे पहुंचे जहां यशोदा रानी माखन दिलों के अभी रखी थी, यानी दही से निकाल कर ताजा ताजा माखन अभी रखी थी। सुना घर, यशोदा रानी अपना कार्य करेंगे, कार्य करी नंद बाबा दरवाजे पे सुना घर पाए, उसे शुरू कर दिए। तब तक अभी माखन खा ही रहे हैं उठा के, इनकी नजर, इनकी दृष्टि मणि के खंभों पर पड़ी। उन खंभों में मड़ियां लगी हुई थी, और जब इनकी दृष्टि उस खंभे पे पड़ी मणियुक्त, तो उसमें से जो प्रकाश निकल रहा था, नंद के आंगन के फर्श पे पड़ रहा था, उसमें इन्होंने अपना प्रतिबिंब दिखा। परछाई को ये देखे अपनी, अब तो डर गए, लगता है दाऊ खड़ा है क्या? ये सोचे कि लगता है दाऊ खड़ा है, दूसरा कौन है? दाऊ ही होगा, हम ही दाऊ है घर में। तो दाऊ देख ले मैया से कह देगा मेरी चोरी तो पकड़ी, मैं पहले ही दिन बेकार हो गया, चोर पकड़ा गया। अभी श्री गणेश करना चाहा, चलो शुभ मंगल हो, अच्छा मुहूर्त है, तो उनको पकड़ लिया गया। ऐसा कन्हैया सोच रहे। अब क्या था, कन्हैया बेचारे डर के मारे थर थर थर, कौन चोरी करे, मुंह में लगा माखन और पुता गया, पूरा पेट तक आ गया, डर के मारे हाथ चलाया। अब एक कन्हैया कौन चो हाथ कांपने लगा, और माखन इधर गिर रहा है मटकी से, टेढ़ हुई हो गई थी मटकी, डर डर बस। अब कन्हैया इतने डर गए तो सोचने लगे क्या करें। अब तो जाके कह देगा मैया से, मैया मारेगी, पूरा हल्ला हो जाएगा गोकुल में कि नहीं कन्हैया चोर है, चोर है, पहले दिन चोरी करना पकड़ते पकड़ा गया। और अब मेरे साथी जब सुनेंगे कि मेरा सरदार ही पहले दिन चोरी करते पकड़ लिया गया, सरदारी कैसी, मेरी सरदारी भी चली जाएगी। यह सोच के कन्हैया ने कहा लाओ बलदाऊ की पटा लेते हैं। बलदाऊ यही देखा है, इसे पटा लेते हैं, अपने में शामिल कर लेते हैं, तो कहेगा नहीं मैया से, और मैं बच भी जाऊंगा, सरदार भी बना रहूंगा। ऐसा सोच के अपने प्रतिबिंब को बलदाऊ समझ के आते, दाऊ इधर दौड़ा, आजा दाऊ, आजा आजा,
एक काम कर भाई, मैया से मत कहना, मैया से बताना मत, आधा मैं खा लेता हूं, आधा तू खा ले, बस किसी से कहियो ना। कन्हैया कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं, दाऊ अपने प्रतिबिंब से, दाऊ सोच कर, दाऊ बड़ा मीठा, अभी अभी मैया बिलोई है दही से, बड़ा मीठा, खाली खा, बड़ा मजा आएगा। या कन्हैया अपने प्रतिबिंब से कह ही रहे थे कि यशोदा के कानों में भनक पड़ी, कन्हैया की किससे बात कर रहा है, कौन आ गया है, जबकि बाहर से कोई नहीं है। नंदराज दरवाजे पर जो आता नंदराज पूछ के आता है कौन आ गया। जब यशोदा आकर देखती है तो कन्हैया अपने प्रतिबिंब को ही दाव समझ के पटा रहे हैं। अब जब कन्हैया बात कर रहे, यशोदा देख रही, यशोदा कहीं धन नहीं खाना, इतने नन्ही उम्र में तेरी ये हाल। जब कन्हैया की दृष्टि मैया पे पड़ी तो कन्हैया ने पट बात बदल दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया ने कहना शुरू कर दिया, माता कायेश नवनीत मृदम त्वदीयम, माता का एस नवनीत मृदम त्वदीयम, लोभेन चोरयितुमद्या गृहं प्रविष्टा, मद्वारणं मनुते मयि रोष भाजी, रोषम तनोति नहीं में नवनीत लोभ। कन्हैया ने कहना शुरू कर दिया मैया को देखकर, बोले मैया ये देखो, ये कौन है, ये पता नहीं कौन सा चोर है, तुम्हारे मीठे माखन को देखकर घुसा है, चोरी कर माखन खा रहा मैया। मैं ये तो कहो मैं आ गया, मैं इसे मना कर रहा हूं, मेरी मैया का माखन अभी अभी बिलोई, मत खा तू। लेकिन मैया मानता ही नहीं। देखो वो सारा माखन का मटकी भी गिरा दिया, माखन भी गिरा दिया। मैं मना कभी से मना कर रहा था, मैया बुला दूंगा, नंद बाबा को बुला दूंगा, नहीं मान रहा था, खाए जा रहा था। और मैया जब मैं क्रोध करता हूं, कहता हूं मैं अभी मारूंगा, नहीं मान रहे हो, ते भी कहता है, ये भी क्रोध करता मैं मारूंगा भी। मैया तू कुछ और मत सोच, तू पहले ही ढेर सारा माखन मुझे खिला दिया है तूने, मेरा पेट भर गया है। भैया मुझे माखन नहीं चाहिए, तू चिंता क्यों करती, मेरे लिए माखन निकालती है, मेरा पेट पहले भरा हुआ है, इसलिए मुझे माखन नहीं चाहिए। लेकिन इसको मना कर दे तू। जब मैं इसे मारने लगा, ये भी मुझे मारने निकला था, कैसे जीतूंगा बोल। और तू नहीं बोलेगी मारेगी से तो रो जाएगा चोरी करने के लिए। अब मैया ने सुना कन्हैया की चाल, मैया यशोदा हंसने लगी, मारे कान्हा अभी से मुझे बेवकूफ बनाना शुरू कर दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कान्हा पहले दिन ही मैया के द्वारा पकड़े गए, लेकिन अपनी तोतली बाणी में मैया को उलझाने का प्रयास किए। यशोदा हंसते हैं कि हाँ सही कान्हा, तू बड़ा शरीफ है, चोर तो यही है, तू बड़ा शरीफ है। अरे मेरा कान्हा, कन्हैया को मैया ने अपनी गोदी में उठा लिया, उनका मुख चूम लिया, और जो उनके मुख में पेट माखन लगा था अपने आंचल से साफ करने लगी। अब कन्हैया तो उस दिन बच गए। दूसरे दिन प्रातः काल फिर पहुंचे अपने सखा मंडली के बीच, कहे देखो कौन कौन चोरी किया अपने घर में, कोई कौन कौन पकड़ा गया। सबने कहा कि फलाना पकड़ा गया, यह सुखुआ पकड़ा गया है, इसे चोरी करना नहीं आता।
कोई कहता मलैया पकड़ लिया गया, उसे चोरी करना नहीं आता। कन्हैया ने कहा देखो मेरा इतना बड़ा घर है, मैंने खूब खाया, मैंने खूब चोरी किया, मैं नहीं पकड़ा गया। कन्हैया ने कहा काम करो, पहले दिन जो पकड़ लिया गया माफ किया जाता है, या मंडली आपको माफ करती है, लेकिन आज आपको आप लोग फिर अपने अपने घर चोरी करना है। अगर आज कोई पकड़ा गया तो माफ नहीं किया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा, इसलिए सावधानी से चोरी करो, अच्छे चोर बन जाओ। कन्हैया ने आदेश दिया, दूसरे दिन भी भाई बच्चे पारंगत होने के लिए अपने घर में चोरी करने घुस गए। कन्हैया भी बेचारे घुस गए। उस दिन संजोग बस यशोदा रानी पड़ोसी के घर गई थी, कोई कार्य था। कन्हैया ने देखा आज सूना घर है, कहे आज माता भी नहीं है, चलो अच्छी बात है, घुस गए। और जो ही घुसे अभी माखन के मटकी पे हाथ ही लगाए थे तब तक यशोदा रानी आ गई। अब जब यशोदा रानी आ गई तो कन्हैया को आंगन में न देखकर बुलाने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अभी कन्हैया अपने घर में घुसे हैं माखन चोरी के लिए, मटकी पर माखन के हाथ लगाए थे, यशोदा आ गई बुलाने लगी। कान्हा, अरे ओ कान्हा, मेरे प्यारे छैया कहाँ पे हो? श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं परीक्षित, कृष्ण पास करो से किम पितरीति सुत्तै मातुर्वचा ससंग नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यताम ब्रवीत मात कंकर पद्मराग महसा पार ममा तप्यते तेनायम नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। श्री सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं परीक्षित, मैया घुस आई घर में, कन्हैया कन्हैया, अरे कान्हा कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, अरे मेरे बाप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो दंडता? मैया सोचने लगी कहाँ है मेरा लाला, क्या कर रहा है। माता की आवाज को सुनकर कन्हैया कौन माखन खाता है, डर गए और उस माखन की मटकी से चालाकी के दूर हट गए, जिससे मैं पकड़ा ले जाऊं माखन की मटकी को हाथ लगाते हुए। अब लेकिन कन्हैया तो माँ की दृष्टि से बच नहीं पाए, माँ ने देख लिया। अब थोड़ी देर कन्हैया चुपचाप मौन खड़े रहे, नीचे मुंह लटकाए हुए, 5 किलो का मुंह नीचे लटका दिए और खड़े रहे जो भगुआ के कि मैया ने पकड़ लिया, अब क्या करूं। अब सोचने लगे कन्हैया कि कौन सा उपाय करूं, बच जाऊं, बहाना कौन सा बनाऊं। थोड़ी देर में कन्हैया के समझ में आया, कहे यही कहूंगा। कन्हैया ने कहा मैया, अरे ओ मेरी मैया, कहे मैया देख, मैं संकोच वस्तु से नहीं कह पाया, तू मेरे हाथ में जो कंगन पहनाई ना, कंगन मैया, इसमें जो पद्मराग जड़े हुए हैं, ये आज नजर के बहुत जल रहे हैं मैया, हाथ में बड़ी जलन हो रही, जल रहे हैं, इतने गर्म हो रहे हैं कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैया मैं सोचा कैसे ठंडा करूं इसे। हाँ, तो मैं कुछ नहीं पाया, मैं कहा मैया कहने जो रखा है माखन ताजा है, इसी में हाथ डाल ठंडा कर लेते हैं। तो मैया ठंडा करने के लिए तू जो मटकी में रखी है अभी भिगो करके दही से माखन, उसी में डालकर ठंडा कर रहा था मैं, बड़ा ठंडा हुआ मैया, बड़ा अच्छा लगा, ठंडा हो गया मैया। यशोदा जी ने कृष्ण के हाथ में माखन लिपटा देखकर और भगवान कृष्ण की यह
उलझाऊ बातें सुन कितना बढ़िया बहाना बना रहा है छोटा सा बच्चा तूतली पानी में। मुग्ध हो गई और कन्हैया को अपने हाथ गोद में उठा। अच्छा कन्हा, मेरा बेटा अपना हाथ ठंडा करा था, ठीक किया बेटा। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोद में उठाकर मैया यशोदा ने कन्हैया का मुख चूम लिया। वृंदावन हरिलाल की, श्री कृष्ण महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आज समय हो चुका है, आज की कथा का विराम यहीं पे दिया जाता है और कल फिर आप लोग अपने इसी निर्धारित समय पर कथा में पधारने की कृपा कीजिएगा। अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए आप लोग कथा में आएंगे। कथा अपने निर्धारित समय पे ही प्रारंभ होगी। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को कथा का आनंद जरूर आ रहा होगा। यदि आपको कथा का आनंद आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को YouTube के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिसके द्वारा मुझे पता चल सके कि आपको कथा अच्छी लग रही है। कमेंट में जरूर लिखें कि कथा आपको कैसी लग रही है, जबकि ईश्वर की कथा है, कन्हैया की कथा है। मैं नहीं कर रहा, मैं अबोध बालक हूं, मैं तो आप लोगों का दास हूं। मैं क्या कहूं कथा। कान्हा की कृपा से जो कुछ भी निकल रहा है बन पर रहा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बस आपके प्यार की आवश्यकता, आपके स्नेह की आवश्यकता है और आपके संदेश की आवश्यकता है कि देखें आप जनों का क्या संदेश मुझ तक पहुंचता है। इसी के साथ हम अपने नन्हे से बाल गोपाल कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि मेरे कान्हा, मेरे प्यारे श्रोतागणों, इन कथा प्रेमी जनों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि अपने सपरिवार सहित सदैव कुशल मंगल से सुखपूर्वक से जीवन यापन करें। इनके घर खुशियां सदैव निवास करें और मांगलिक कृत्य नित्य होते रहे। सब दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो। इसी के साथ जय श्री हरे, जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे जू सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, नंदगाम की जय, श्री वेद व्यास महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रोता वक्ता की जय, अपने अपने गुरु जी महाराज की जय, अपने अपने पूज्य माता पिताजी की जय, आज के आनंद की जय, इस परम पावन कथा की जय, इस पुनीत अवसर की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
अब आप सब अपने अपने निवास स्थान को जाएं। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री मन्नारायण, जय सीताराम जी महाराज की।